एक छोटे से गांव में एक बहुत आलसी लड़का रहता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कामों को टाल देता और इस वजह से अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं में पीछे रह जाता। उसके परिवार और अध्यापकों ने उसे बार बार समय का महत्व समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन गाँव में एक ज्ञानी व्यक्ति आए जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनसे मिलने और सीखने के लिए गाँव के कई लोग उत्साहित थे। वह लड़का भी उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलने गया, यह सोचकर कि शायद वह उसे अपने दोस्तों से आगे निकलने के कुछ उपाय बताएंगे। जब उसकी बारी आई तो वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और कहा, कृपया मेरी मदद करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में असफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति ने लड़के की ओर दयालुता से देखा और कहा, बेटा, तुम इस स्थिति में इसलिए हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा कामों को टालते रहते हो और अपना बहुमूल्य समय बेकार चीजों में बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें समय का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। लड़का ध्यान से सुनने लगा। ज्ञानी व्यक्ति ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन वह अपने स्कूल के एक पुराने मित्र से मिला। यह मित्र गरीब था और उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसे और न ही सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसकी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदास होकर जवाब दिया, हे राजन, मुझे समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन करता हूँ, लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको यह कह दिया है कि मैं समय पर कोई काम नहीं करता। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, आओ एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और रत्न ले जा सकते हो, ले जाओ। दोस्त यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। वह दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी भी उत्साहित हो गई और उसे तुरंत खजाना लेने जाने को कहा। लेकिन दोस्त ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसने आराम से खा लिया, यह सोचकर कि उसके पास खजाना लेने के लिए काफी समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने कहा, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ और फिर खजाने लेने चला जाऊंगा। वह सो गया और 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरे उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। दोपहर की गर्मी में उसे बहुत गर्मी लगी। उसने सोचा, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह बैठा, उसे फिर से नींद आ गई और वह 4 घंटे और सो गया। जब वह जागा तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से खड़ा हुआ और महल की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो गया था और महल के दरवाजे बंद हो गए थे। आलसी आदमी निराश होकर वहां खड़ा रह गया। उसने अपना मौका इसलिए गंवा दिया क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की। ज्ञानी व्यक्ति ने कहानी खत्म की और लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ज्ञानी व्यक्ति का धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा और यह समझेगा कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लड़का घर गया और अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत से काम करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक बन गया। उसकी मेहनत से उसके दोस्तों और परिवार के बीच उसका सम्मान बढ़ा और वह खुश रहने लगा। हमारे जीवन में समय सोने के समान कीमती है। यह हमारे पास सबसे अनमोल चीज है। हमारे जीवन में समय सीमित है और हमें इसे बुद्धिमानी और उत्पादकता से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने समय को बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। कामों को टालने की बजाय हमें उन्हें समय पर और अच्छे से पूरा करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन यदि आप अपने समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपका जीवन बर्बाद कर देगा। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समय बर्बाद करते हैं वे अपने मौके गंवा देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री 1 मिनट का महत्व तब समझता है जब वह 1 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन छोड़ देता है, और एक छात्र 1 साल का महत्व तब समझता है जब वह अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है। जो अपने समय की कद्र करते हैं वे जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जबकि जो नहीं करते वे असफल होते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी आलस या टाल मटोल मत करें, नहीं तो आप उस आलसी आदमी की तरह पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच सका। तो हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ
छोटे छोटे पलों का आनंद लें और अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।